बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि अपने ज्ञान, साधना और आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में देश के दूर दूर से शिष्य आते और उनके मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करते थे। उन ऋषि का एक नियम था, वह हर शिष्य को एक विशेष परीक्षा में डालते थे। इस परीक्षा में सफल होने पर ही शिष्य को संपूर्ण शिक्षा मिलती थी। उनके आश्रम में एक नया शिष्य आया जिसका नाम अर्पण था। वह युवा, आत्मविश्वासी और सीखने के प्रति अत्यधिक उत्साहित था। उसकी इच्छा थी कि वह गुरुजी से गहन ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सके। अर्पण ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं आपसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपका सबसे अच्छा शिष्य बनना चाहता हूँ और अपनी शिक्षा को संपूर्ण कर आप पर गर्व महसूस कराना चाहता हूँ। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, अर्पण, तुम मेरे आश्रम में सीखने के लिए आए हो, लेकिन याद रखो, यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए धैर्य और तप की आवश्यकता होती है। हर शिष्य को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण का परिचय देना होता है। अगर तुम इस शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपने समर्पण और धैर्य को साबित करना होगा। गुरुजी ने अर्पण को पहली परीक्षा में डालने का निश्चय किया। उन्होंने उसे एक छोटी सी मशाल दी और कहा, इस मशाल को लेकर जंगल में जाओ और उस पेड़ के पास रुकना। जब तक मैं तुम्हें वापस आने को न कहूँ तब तक वापस मत आना। अर्पण ने वह मशाल ली और जंगल की ओर चल दिया। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर अर्पण ने उस पेड़ के पास बैठकर मशाल को जलाए रखा और गुरुजी की प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया, रात भी गहराती गई, लेकिन गुरुजी नहीं आए। अर्पण को वहाँ बैठे बैठे पूरे 2 दिन बीत चुके थे। अर्पण के मन में कई सवाल आने लगे। क्या गुरुजी मुझे भूल गए? क्या ये परीक्षा का हिस्सा है? लेकिन उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा और धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा। तीसरे दिन गुरुजी वहाँ पहुँचे और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने धैर्य की पहली परीक्षा पास कर ली है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं तब हमें सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। यह धैर्य ही तुम्हें भविष्य में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। अर्पण ने पहला सबक सीख लिया था, लेकिन यह उसकी परीक्षा का अंत नहीं था। कुछ दिन बाद गुरुजी ने उसे दूसरी परीक्षा में डालने का निश्चय किया। उन्होंने उसे एक कठिन कार्य सौंपा। इस बार उसे पहाड़ के ऊपर स्थित एक गुफा तक जाकर वहाँ से एक विशेष पत्थर लाना था। यह कार्य बहुत कठिन था और अर्पण जानता था कि वह पत्थर तक पहुँचने में कई दिन लग सकते हैं। अर्पण ने अपने गुरुजी के आदेश का पालन करते हुए उस कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तेज़ गर्मी, जंगल के जानवरों का भय और कभी कभी खाने पीने का अभाव भी। लेकिन हर कठिनाई में उसने एक ही बात सोची, अगर मुझे इस कार्य को पूरा करना है तो मुझे हर स्थिति में दृढ़ रहना होगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह उस गुफा तक पहुंच गया और पत्थर लेकर वापस लौटा। जब वह पत्थर लेकर आश्रम पहुंचा तब तक पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष का भाव था। गुरुजी ने उसे देखकर कहा, तुमने इस कठिनाई में भी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहे। यह दृढ़ता ही तुम्हें जीवन में किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति देगी। गुरुजी ने महसूस किया कि अर्पण अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने उसे आखिरी परीक्षा देने का फैसला किया, जो कि सबसे कठिन थी। उन्होंने अर्पण को एक नदी के पास भेजा और कहा, तुम्हें इस नदी को पार करना है, लेकिन ध्यान रहे तुम किसी की मदद नहीं ले सकते। अर्पण ने सोचा ये आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने नदी पार करने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि वह एक साधारण नदी नहीं थी। नदी का प्रवाह बहुत तेज था और कई बार उसने लगभग गिर ही जाने की स्थिति महसूस की। एक समय तो उसे लगा कि वह कभी नदी पार नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर उसने अपने भीतर झांक कर आत्मविश्वास पाया और दृढ़ता से सोचा कि अगर गुरुजी ने यह कार्य दिया है तो निश्चित ही उनके पास इसका कोई कारण होगा।
कई प्रयासों और अपनी शक्ति का उपयोग करने के बाद अर्पण ने अंततः नदी पार कर ली। जब वह गुरुजी के पास पहुंचा तब गुरुजी ने उसे देखकर गर्व से कहा, तुम्हें अब आत्मविश्वास की असली शक्ति का अनुभव हुआ है। जीवन में आत्मविश्वास ही है जो तुम्हें हर कठिनाई और असंभव कार्यों को भी संभव बना देता है। यह आत्मविश्वास तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करेगा। गुरुजी ने अर्पण को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम मेरे पूर्ण शिष्य हो। अब तुम्हारे पास धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास के 3 महत्वपूर्ण गुण हैं। ये तीनों ही गुण तुम्हें जीवन में सफल बनाएंगे और हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देंगे। याद रखना, जीवन में सफलता केवल ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ प्राप्त होती है। अर्पण ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया और उनके द्वारा दी गई शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने समझ लिया कि गुरुजी ने उसे न केवल शिक्षा दी, बल्कि उसे जीवन की असली शक्ति और सफलता का मार्ग भी दिखाया। जीवन में सफलता पाने के लिए ज्ञान के साथ धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धैर्य हमें कठिनाइयों के बीच संतुलन बनाए रखने की शक्ति देता है। दृढ़ता हमें हर बाधा को पार करने में मदद करती है और आत्मविश्वास हमें असंभव कार्यों को भी संभव बनाने का साहस प्रदान करता है।